वेलकम टू जुनैद इकबाल केजेट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम कैश बॉक्स का इस्तेमाल सीखेंगे कि कैश बॉक्स को हम किस किस ऑप्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अभी कैश बॉक्स को इस्तेमाल करूँगा। मैं अपने प्रॉफिट को कैश बॉक्स में ट्रांसफ़र करूँगा। तो आप के अगर प्रॉफिट को 30 दिन हो चुके हैं डिपॉजिट के बाद, तो आप अपने प्रॉफिट का विड्रॉ भी कर सकते हैं और चाहें तो उसको कैश बॉक्स में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिनिमम कैश बॉक्स में आप $30 ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं मेन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा और मेन्यू के ऊपर मैं विड्रॉवल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। आपको कैश बॉक्स में ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन विड्रॉवल के ऑप्शन में ही मिलेगा। यहाँ आपने रिक्वेस्ट विड्रॉवल के ऊपर क्लिक करना है। अब आप इस फॉर्म को फिल करें। सिलेक्ट विड्रॉवल मोड। यहाँ पे आपने लिखना है कि आपका विड्रॉवल क्या कौन सा है। तो मेरा प्रॉफिट का विड्रॉवल है, मैं प्रॉफिट के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद ये मुझे शो हो गए हैं कि मेरे इतने डॉलर मौजूद हैं प्रॉफिट में। और फ़ंड टाइप में आपने बताना है कि आपको विड्रॉवल कहाँ हासिल करना है। तो इस फ़ंड टाइप में जो पहला ऑप्शन होता है कैश विड्रॉवल, इसके ज़रिए आप अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको विड्रॉवल बैंक में रिसीव होता है। लेकिन मैं अपने कैश बॉक्स में ट्रांसफ़र करना चाहता हूं तो मैं सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, ट्रांसफ़र टू माय कैश बॉक्स, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद जो मेरा टोटल अमाउंट है वो मैं पूरा अमाउंट लिख दूंगा यहाँ पे 66। पूरा नहीं लिखूंगा, सिर्फ $66 मुझे अपने कैश बॉक्स में ट्रांसफ़र करने हैं। उसके बाद मैं इसे कर दूंगा सबमिट। सबमिट करने के बाद ये मेरी एक पिन है जो मैंने सेव की हुई है, मैं उस पिन को दे देता हूँ। आपने अपनी OTP पिन देने के बाद इस प्रोसेस को प्रोसेस करना है इसको। ये आपका जो है फंड ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट अप्लाई हो चुकी है। अब आप नीचे देख सकते हैं कि आपने $66 की रिक्वेस्ट अप्लाई की थी, जिसमें ट्रांसफ़र फ़ीस $6 डेटा हो चुकी है। और इसका विड्रॉवल मोड प्रॉफिट है और यहाँ पे छोटा सा आइकन देख सकते हैं कैश बॉक्स का है और इसका स्टेटस अभी पेंडिंग है। और ये अभी हमने 4 जनवरी 2021 को अप्लाई किया है। तो जैसे ही IT टीम आपके इस कैश बॉक्स की रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देगी तो आपके कैश बॉक्स में डॉलर शो हो जाएंगे। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं कुछ देर के बाद। आज हमारा स्टेटस अप्रूव हो चुका है। ये हमने अपने डॉलर ट्रांसफ़र करे थे कैश बॉक्स में 60, और जिसमें फ़ीस $6 की कटी थी। और इसका स्टेटस पहले देख लें, पहले पेंडिंग था और अब अप्रूव्ड लिखा हुआ शो हो रहा है। ये मेरा 2 दिन के बाद अप्रूव हुआ है ये कैश बॉक्स ट्रांसफ़र। लेकिन ये 1 घंटे या 2 घंटे में अप्रूव हो जाता है। ज़्यादातर 24 घंटे के अंदर अंदर आपका ये अप्रूव हो जाएगी रिक्वेस्ट, लेकिन इत्तेफाक से कभी 2 दिन लग जाते हैं। तो मुझे 2 दिन के बाद मेरा ये स्टेटस अप्रूव हुआ है। उसके बाद अब मैं अपने मेन्यू के ऊपर जाऊंगा और मेन्यू में कैश बॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। कैश बॉक्स में अब मैं देख सकता हूँ कि $60 मौजूद हैं। ये मेरा कैश बॉक्स है। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक ट्रांसफ़र और दूसरा कैश आउट। अगर आप किसी को अपने डॉलर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे क्लिक करके उसे ट्रांसफ़र करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो $60 या जितने भी डॉलर आपने अपने कैश बॉक्स में रिसीव करे हैं वो तमाम के तमाम आप अगर बैंक विड्रॉवल में हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कैश आउट करना पड़ेगा। मैं अपने डॉलर किसी दूसरे मेंबर को ट्रांसफ़र करना चाहता हूं और उससे पेमेंट हासिल करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं ट्रांसफ़र के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरे डॉलर सिलेक्ट रहेंगे। इसके बाद मैं सिलेक्ट बेनिफिशियरी पे क्लिक करके ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। और यहाँ पे उस अकाउंट होल्डर की बिफोर यू आईडी लिखूँगा जिसके कैश बॉक्स में मैं अपने ये डॉलर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ।
जब आप किसी की बिफोर यू आईडी लिखते हैं तो उसका यूज़र नेम आपको शो हो जाता है, ताकि आपको पता चल जाए कि आप जिस आईडी होल्डर को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो आईडी दुरुस्त है। या आपने बहुत एहतियात से देखना है आईडी, क्योंकि अगर आपने किसी गलत आईडी पे अपने डॉलर ट्रांसफ़र कर दिए तो वो रिवर्स नहीं हो पाएंगे। उसके बाद मैं नीचे अमाउंट लिख दूंगा कि मुझे कितने डॉलर ट्रांसफ़र करने हैं। लाजमी नहीं है कि आप अपने सारे डॉलर ही किसी एक मेंबर को ट्रांसफ़र करें, आप चाहें तो कुछ डॉलर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन मैं सारे डॉलर ट्रांसफ़र करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पूरे लिख दूंगा यहाँ पे 60। और 60 लिखने के बाद मैं करूँगा ट्रांसफ़र नाउ। उसके बाद अब मैंने अपनी पिन देनी है, यहाँ पे पिन दे देता हूँ मैं। पिन दे चुका हूँ, अब मैं प्रोसीड करूँगा इसे। प्रोसीड होते के साथ ही मेरे डॉलर दूसरे के कैश बॉक्स में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। और अब मैं इसका नीचे स्टेटस देख सकता हूँ। डेबिट मैंने $60 करे हैं। और ये जो डेबिट अभी मैंने करे हैं किसी दूसरे के कैश बॉक्स में, इसके लिए आईटी टीम की के अप्रूवल की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जिसको डॉलर ट्रांसफ़र करे हैं उसके पास कुछ ही सेकंड में ये रिसीव हो गए होंगे। तो यहाँ तक आपके कैश बॉक्स का यूज़ इस तरह है। आप अपने कैश बॉक्स के डॉलर इस वक्त फ़िलहाल किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई फ़ीस चार्जेस नहीं है। अगर आप चाहें तो अपने कैश बॉक्स के जो डॉलर हैं उसको कैश आउट के ज़रिए बैंक विड्रॉवल भी लगा सकते हैं। और आपके ऊपर अगर आप कैश बॉक्स के डॉलर का बैंक विड्रॉवल अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर कोई भी फ़ीस अप्लाई नहीं होगी। और अगर आप चाहें तो अपने कैश बॉक्स के डॉलर का डिपॉजिट भी अपने अकाउंट में अप्लाई कर सकते हैं। अब जिसको मैंने डॉलर ट्रांसफ़र करे हैं, अब वो अपने अकाउंट से क्या यूज़ कर सकता है उस डॉलर को, तो उसका प्रोसेस मैं आगे दिखाता हूँ दूसरे का अकाउंट ओपन करके। इस अकाउंट होल्डर को हमने अपने कैश बॉक्स के डॉलर ट्रांसफ़र करे थे। ये अकाउंट अभी ब्लैंक है, इसमें अभी तक कोई डिपॉज़िट नहीं हुआ है। आप इस अकाउंट को देख सकते हैं कि इसका डिपॉज़िट ज़ीरो है और कुछ भी नहीं है इस अकाउंट में एक्टिव। तो जिस अकाउंट होल्डर को हम अपने कैश बॉक्स के डॉलर ट्रांसफ़र करते हैं, उस अकाउंट होल्डर को हम कहते हैं कि हमने आपके अकाउंट में कैश बॉक्स के डॉलर ट्रांसफ़र कर दिए हैं, आप अपने कैश बॉक्स को चेक कर लें। तो अब इस अकाउंट होल्डर का मैं कैश बॉक्स दिखाता हूँ आपको। मैं मेन्यू पे क्लिक करके कैश बॉक्स के ऊपर क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हैं इस अकाउंट के कैश बॉक्स में $60 मौजूद हैं। अब इस अकाउंट होल्डर को अपने अकाउंट में ये डॉलर डिपॉजिट करने हैं। ये चाहे तो इन डॉलर को कैश आउट कर सकता है, बैंक विड्रॉवल लगा सकता है, या चाहे तो यही डॉलर वो ट्रांसफ़र के ज़रिए किसी और मेंबर को सेल कर सकता है। या अगर ये चाहे तो अपने ये डॉलर अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है। यहाँ तक कि जिस बंदे ने अपने प्रॉफिट या बोनस के डॉलर अपने कैश बॉक्स में ट्रांसफ़र करे हैं और वो चाहता है कि वो किसी को ट्रांसफ़र भी नहीं करे और बैंक विड्रॉवल भी नहीं लगाए, बल्कि अपने अकाउंट में दोबारा इन्वेस्टमेंट कर ले, यानी कि डिपॉजिट अप्लाई कर ले, तो वो भी सेम इसी प्रोसेस को फॉलो कर सकता है। तो ये इनके अकाउंट में $60 मौजूद हैं कैश बॉक्स में। अब ये डिपॉज़िट किस तरह होगा, इसके लिए मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिपॉज़िट के ऑप्शन पे जाएंगे। डिपॉज़िट के ऑप्शन पे आने के बाद आप यहाँ पे एक पॉलिसी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, न्यू डिपॉज़िट और डिपॉज़िट फ्रॉम कैश बॉक्स। तो हमारे पास डॉलर हमारे कैश बॉक्स में मौजूद हैं, तो हम डिपॉज़िट फ्रॉम कैश बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमें शो हो गए हैं कि हमारे कैश बॉक्स में टोटल इतने डॉलर मौजूद हैं। और हमें नीचे लिखना है कि हमने कितने डॉलर डिपॉज़िट करने हैं। चाहें तो पूरे डॉलर डिपॉज़िट कर दें, चाहें तो कुछ डॉलर अपने अकाउंट में डिपॉज़िट कर दें। तो मैं पूरे डॉलर डिपॉज़िट करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे पूरे 60 लिख लूँगा डॉलर, और लिखने के बाद डिपॉज़िट नाउ करेंगे। उसके बाद मैं अपने अकाउंट की पिन दूंगा, इस अकाउंट की जिस अकाउंट में डिपॉज़िट किए जा रहे हैं। पिन देने के बाद प्रोसीड करेंगे।
प्रोसीड होने के बाद अब आप देख सकते हैं डिपॉजिट सक्सेसफुल क्रिएटेड फ्रॉम कैश बॉक्स। ये आप नीचे देख सकते हैं, ये डेबिट हो चुका है हमारे कैश बॉक्स से, ये निकल चुके हैं। अब हम क्लिक करेंगे मेन्यू पे और मेन्यू पे डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे आ गए हम। ये अकाउंट की डिटेल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपॉजिट अभी ज़ीरो है। तो हमारा डिपॉजिट कहाँ है, जो हमने अभी कैश बॉक्स से किया है। तो हम जाएंगे डिपॉजिट की हिस्ट्री में, व्यू ऑल डिपॉजिट्स, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको डिपॉजिट की हिस्ट्री मिलेगी। आप इसके नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने पोर्टफोलियो क्रिएट किया है न्यू इन्वेस्टमेंट का, और ये कैश बॉक्स के थ्रू किया है, इसलिए कैश बॉक्स का आइकन बना हुआ है छोटा सा। अमाउंट $60 है और टोटल आपने $60 डिपॉजिट करे हैं और इसका स्टेटस अभी पेंडिंग है। और ये 8 जनवरी 2021 को आपने अप्लाई किया है। तो आईटी टीम जैसे ही आपके डिपॉजिट को वेरीफाई कर लेगी तो आपके अकाउंट में डिपॉजिट शो हो जाएगा। डिपॉजिट आपका 1 घंटे में भी अप्रूव हो जाता है और 24 घंटे के अंदर अंदर आपका डिपॉजिट अप्रूव हो जाता है। कैश बॉक्स के डॉलर जब आप डिपॉजिट करते हैं अपने अकाउंट में तो उसके ऊपर जो डिपॉजिट की फ़ीस चार्जेस है वो अप्लाई होगी। उसका चार्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस हिसाब से अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो आपके ऊपर आपकी डिपॉजिट पे ये फ़ीस चार्ज होगी। ये आपने देख लिया है। इसके अलावा आप कैश बॉक्स के डॉलर जब अपने आप प्रॉफिट और अपने बोनस के डॉलर आप कैश बॉक्स के ट्रांसफ़र करते हैं अपने कैश बॉक्स में, तो उसके ऊपर मिनिमम फ़ीस चार्ज होती है $6। आप अपने प्रॉफिट और बोनस के डॉलर मिनिमम $30 अपने कैश बॉक्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए एक मालूमाती वीडियो रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद कैश बॉक्स के हवाले से जो वीडियोस मैं बनाऊंगा तो वो आपको बर वक्त मिल सकें। मज़ीद कैश बॉक्स में कुछ ऑप्शंस आने वाले हैं। अभी कैश आउट के ऑप्शन में सिर्फ़ और सिर्फ आप बैंक विड्रॉ लगा सकते हैं। कुछ वक्त के बाद आपको कैश आउट के ऑप्शन में परफेक्ट मनी, स्क्रिल और क्रिप्टो करेंसी का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ मज़ीद और ऑप्शन आएंगे कि आप कैश बॉक्स के ज़रिए B4U के फ़िज़िकल प्रोडक्ट भी ख़रीद सकेंगे, जैसे रिवोल्ट बाइक है, ब्रावो सुपरमार्केट के प्रोडक्ट हैं, एंग्रोज़म के प्रोडक्ट हैं, B4U कैब की सर्विस राइड की फ़ीस है वो भी आप पे कर सकेंगे। तो उसके हवाले से भी जल्द वीडियोस आपको मिल जाएंगी जब वो ऑप्शन आपके कैश बॉक्स में आ जाएंगे। शुक्रिया। हमारा डिपॉज़िट अप्रूव हो चुका है, कुछ ही मिनटों में ये अप्रूव हो गया है। वैसे 24 घंटे के अंदर अंदर अप्रूव हो जाता है, लेकिन कभी कभी 5 से 10 मिनट में भी आपका डिपॉज़िट अप्रूव हो जाता है। तो इसका स्टेटस देख लें, अप्रूव हो चुका है। और डैशबोर्ड पे जाके अब चेक करेंगे हम। डैशबोर्ड में अब आपको डिपॉज़िट में डॉलर शो होंगे। तो आप देख सकते हैं 8 जनवरी ही को मैंने ये डिपॉज़िट अप्लाई किया था और 8 जनवरी ही को मेरा इस अकाउंट का डिपॉज़िट अप्रूव हो चुका है।